नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ाने वाले हैं साइबर क्राइम को लेके। साइबर क्राइम में मनी म्यूलिंग क्या होती है, जो मनी म्यूलिंग होती है वो क्या होती है। मनी म्यूलिंग ये क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और इस चीज़ के केस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो मनी म्यूलिंग के केस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा गाँव में, देहाती क्षेत्रों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इतनी नॉलेज है नहीं, कानून की भी जानकारी नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। इस वजह से अवेयर नहीं है वो, और वो इस जाल में फंस रहे हैं मनी म्यूलिंग में। मनी म्यूलिंग का मतलब होता है कि आपके बैंक अकाउंट को किराए पे दे देते हो, ठीक है। क्राइम है ये। आपने आपका बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को रेंट पे दे दिया, ठीक है। और वो व्यक्ति आपसे ये कहता है कि मैं आपको इसमें कुछ कमीशन दे दूंगा, जितना भी अमाउंट इसमें ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उसका 10% आपको दे दूंगा। या फिर वो एक जो अमाउंट है वो फिक्स कर देता है कि मैं हर महीने आपको 10,000 रुपये इस अकाउंट के किराए देता रहूँगा। मतलब ये बैंक अकाउंट का जो किराया है वो हर महीने आपको 10,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, वो फिक्स कर लेता है। मैं इसमें कितना भी ट्रांजैक्शन करूँ, कहाँ से भी लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला सोचता है कि बैंक अकाउंट मेरा है बस, और क्या है, पैसा मेरा है नहीं, पता नहीं कहाँ से तो ये पैसा लाएगा, कैसे क्या करेगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने तो कोई ऑफेंस भी नहीं कर रहा, मैं कोई अपराध भी नहीं कर रहा, इसमें जा क्या रहा है, मेरा तो कुछ जा ही नहीं रहा, ना तो हल्दी लग रही ना फिटकरी लग रही, और पैसा ही पैसा आ रहा है हर महीने, फोकट में वैसे भी पड़ा है भाई, मेरे पास इसमें डालने के लिए पैसे भी नहीं है, खाली अकाउंट पड़ा हुआ है, कम से कम ये यूज कर रहा है, इसके काम आ रहा है और इसके काम आ रहा है तो मेरे भी 2 पैसे आ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई है नहीं। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसने ऑफेंस कर दिया, बैंक अकाउंट को किराए पे देके उस व्यक्ति ने ऑफेंस कर दिया एक तरह से। इट्स क्राइम। उसको पता नहीं है लेकिन ये क्राइम है, ठीक है। इसके बारे में अपन समझेंगे ये क्राइम कैसे है। दूसरा, एक व्यक्ति व्हाट्सएप पे, उसके पास एक व्यक्ति के पास मैसेज आता है, ठीक है। हर किसी के पास ही आते हैं, अक्सर हम देखते हैं, टेलीग्राम पे आता है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मतलब ऐसे लुभावने ऑफर आते हैं। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे काम करो, ठीक है। और इंडिया में इतनी बेरोजगारी है हद से ज़्यादा, अगर लोगों को कुछ भी काम दे देना तो करने के लिए तैयार हैं, इतने फ्री बैठे हुए हैं। मैसेज आया, लालच आ गया, घर बैठे काम कर रहे हैं, साथ में वो इतना बड़ा अमाउंट देते हैं कि पूछो ही मत। आपको हर महीने 50,000 कमाने का मौका, घर बैठे कमाइए 50,000, 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं आप घर बैठे। आदमी के चक्कर पड़ जाता है कि सिस्टम क्या है यार, घर बैठे 50,000 लाख रुपए कमा रहे हैं, जा क्या रहा है, अपन वैसे भी तो फ्री बैठे रहते हैं, काम ही कर लेते हैं। फिर वो व्यक्ति ऑफर देता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर बैठे आपको सिर्फ आपका बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। अकाउंट में आपके हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और उन पैसों को हम जो अकाउंट नंबर आपको प्रेफर करें, जो अकाउंट नंबर हम आपको दें, उस अकाउंट में उन पैसों को ट्रांसफ़र कर देना। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। वो या तो कमीशन फिक्स कर देते हैं या फिर मंथली फिक्स कर देते हैं। वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते भी रहते हैं। व्यक्ति लालच में आ जाता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि अपने बैंक अकाउंट को यूज में लेना शुरू कर देता है। घर बैठे काम कर रहे हैं, दिक्कत भी नहीं है, पैसा आ ही रहा है। उसके अकाउंट में उस व्यक्ति ने कहीं से भी पैसे डलवाए, कैसे भी फ्रॉड करके, वो उनके तरीके होते हैं। वो किस तरह फ्रॉड करते हैं, किसी को ऐसे भी लालच दे देते हैं कि आपकी बिटकॉइन में हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, आपको इतने दिन में इतना रिटर्न दे देंगे, फला जगह ऐसी इतनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में अभी स्कीम निकली हुई है, फर्जी कागज़ बना के भेज देते हैं और इस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसे वो लोगों से पैसे डलवाते रहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं फ्रॉड के, नए नए तरीके मार्केट में लॉन्च होते रहते हैं। एक पकड़ में आता है, दूसरा तरीका तुरंत मार्केट में आ जाता है फ्रॉड का, कि इस तरह फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। और गांव के लोग मोस्टली, या अशिक्षित लोग जो मोबाइल तो चलाना जानते हैं, ऐसे स्क्रॉल कर ले, उनको समझ नहीं आती, या कुछ शिक्षित लोग भी लालच में आके उनके जाल में फंस जाते हैं। 100% ऐसे होता है। फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति, मान लीजिए
इस व्यक्ति के पास वो पैसे भिजवाता है बैंक अकाउंट में किसी और से फ्रॉड करके। उससे कहता है कि सर मैंने आपके ऐसे ऐसे एक फ्लैट बुक कर दिया और इतने टाइम में आपको मिल जाएगा। वो कागज़ वागज़ सब फर्जी बना के भेज देते हैं। तो उसको अकाउंट नंबर देते हैं कि इस अकाउंट में ये पैसे डाल दीजिए। वो व्यक्ति क्या करता है कि इस अकाउंट में पैसे डाल देता है लालच में आके, भाई फ्लैट पक्का हो गया या बिटकॉइन में प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा, ऐसे भी लालच देते हैं। ठीक है, तो इस अकाउंट में पैसे डालता है, मान ले 50,000। फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि इस आदमी को कॉल करके बोलता है कि इन अकाउंटों में इतने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और आपके जो कमीशन है उसको रख लीजिए। व्यक्ति खुश हो जाता है, उनमें जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, बाद बाकी पैसा अपने कमीशन के अकाउंट में रख लेता है। ऐसे करते करते वो मोटा अमाउंट कमाता रहता है। फिर क्या होता है कि एक दिन उसके ऊपर केस हो जाता है, उसको पता भी नहीं उसके ऊपर केस हो गया। पुलिस आ जाती है उसके घर, साइबर पुलिस। ठीक है, और उसका अकाउंट है वो भी फ्रीज हो जाता है। वो बैंक में जाता है, पैसे नहीं निकाल पाता, अकाउंट फ्रीज हो गया। ये व्यक्ति जो ये फ्लैट का लालच दिया है, ये इसके ऊपर केस करता है। ठीक है, ये उसको नहीं जानता वो कौन है, वो तो ऑनलाइन शो चल रहा है उनका, तो जो भी चल रहा है, पर उसको ये तो पता है कि ये फला बैंक अकाउंट में मैंने पैसे डाले हैं, उसके पास ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल होती है। वो फ्रॉड का केस ठोक देता है इस पर। ठीक है, अब जो ये आदमी है वर्क फ्रॉम होम कर रहा है घर बैठ के, भाई साहब को हो जाती है जेल। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन में हुई, कैसे हुई, वो मैं अभी बताते हैं। इस आदमी को जेल हो जाती है भाई साहब। जेल क्या हो जाती है, इसको पुलिस उठा ले जाती है पुलिस स्टेशन, बढ़िया खातेदारी करती है। फिर ये आदमी इनोसेंट तरीके से बताता है कि मैंने कोई ऑफेंस ही नहीं किया, मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ घर बैठे, मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ, मैंने कैसे किसके साथ फ्रॉड कर दिया, मैं किसी से बात भी नहीं करता, मैं तो पैसे ही तो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और न तो मेरे पैसे, और मैंने किसी से डलवाए भी नहीं, मेरे पास तो आते हैं, मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे फला फला मैसेज आया था, उसके थ्रू ये काम कर रहा हूँ। पुलिस या कानून ये नहीं जानता या ये नहीं सुनना पसंद करता कि तुमने किया नहीं किया, तुमको पता है नहीं, डजेंट मैटर। देखो, लॉ हर किसी को पता नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऑफेंस कर दो। ठीक है, लोग का जानकार होना मतलब थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कोई एक व्यक्ति ने किसी के थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ में इतने दिन की सज़ा है, वो कहता है कि मेरे को क्या पता थप्पड़ मारने पे सज़ा हो जाती है, जबकि कानून में है, जो चीज़ें कानून में है वो सज़ा मिलेगी। तो इस व्यक्ति ये घल गया, ये व्यक्ति। ठीक है, इसने जो पैसे डाले हैं ये अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएँ डलवाएँ, ये घल गया। ठीक है, इसको जेल होगी, ये अपने प्रूफ देता रहेगा। फ्रॉड, इसके साथ भी फ्रॉड हो गया और उसके साथ भी फ्रॉड हो गया, और जो दूसरी पार्टी थी जो फ्रॉडर था वो तो पैसे लेके निकल गया, क्योंकि उसने तो डलवा लिया अकाउंट में पैसे, और ये आदमी तो सिर्फ इसी को जानता है, इसी अकाउंट में गया है। तो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं मनी मीलिंग। बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करना, मनी मीलिंग। तो ये चीज़ें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और ये सब नहीं करना। कोई भी व्यक्ति आपसे आपके OTP पूछता है, पिन पूछता है, आपसे चेकबुक लेता है साइन करके, मत दीजिए। आपकी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर मत कीजिए, कोई भी हो, XYZ पर्सन। ठीक है, वो कहे कि यार तेरा बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डलवाने, मेरा अर्जेंट काम है, मैं निकाल के दे दूंगा, मत दीजिए। क्लियर मना कर दीजिए, मैं अपना बैंक अकाउंट किसी को यूज़ करने नहीं दे सकता, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी को यूज मत करने दो, मना कर दो साफ। बुरा मानेगा एक बार मान जाएगा। मान ले फला आदमी ने किसी और से फ्रॉड करके पैसे डलवाए हो और उसने तो निकाल के चला गया कि यार मेरा थोड़ा अर्जेंट पैसे आए थे कहीं से, लेकिन आप तो गल गए ना। कानून आपको जानता है, उस व्यक्ति को नहीं जानता। आप किसी भी व्यक्ति को ना तो आपका ATM दो, ना आपकी चेकबुक दो, ना आपकी पासबुक दो, ना ही आपके पिन दो, क्योंकि आजकल फ्रॉड टॉप लेवल का हो रहा है। आपको पता भी नहीं कि आपके साथ कब फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, केस भी ठुक गया, आपको बाद में पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन ठुक गए इस आदमी के ऊपर? एक तो इसके ऊपर ठुक गया IT एक्ट, इसके ऊपर सेक्शन लग गया IT एक्ट का 66। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड, एक तो ये हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड हो गया इसके साथ, इसके ऊपर लग गया। दूसरा IT एक्ट का लग गया 43,
ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज, ठीक है, इसमें ये नप गया, गल गया ये, इसके ऊपर ये सेक्शन लग गए। दूसरा BNS, जिसको आप भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, या IPC में जिसको 420 बोलते हैं, चीटिंग, ठीक है। अब वो 316 हो गया, 420 को भूल जाइए, अब 316 बोला करो कि इसने मेरे साथ 316 कर दिया, चीटिंग कर दी, 316 हो गया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 61 जो 120B था, अब IPC में था ये 120B, अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया ये 61, इसमें गल गया ये, ठीक है। इसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो भी लीगल कार्रवाई होगी इसी व्यक्ति के ऊपर होगी। ये कितने भी मना करे, कुछ भी करे, लेकिन जो कानून कार्रवाई होगी इस व्यक्ति के ऊपर होगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बैंक अकाउंट को किसी भी व्यक्ति को मत दीजिए ट्रांजैक्शन के लिए या पैसे निकालने के लिए, किसी को अपनी चीज़ें यूज मत करने दो। दूसरा, लालच में बिल्कुल भी मत आओ, लुभावने ऑफर आते हैं तो उनमें मत फंसो। कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में क्यों पैसे देगा भाई, आप पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी नौकरी का झांसा दे के आपको इस तरह के फ्रॉड में फंसा सकता है, इसलिए बचना चाहिए, ठीक है। और कोई जानकारी हो, आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और उस टॉपिक पे वीडियो बना के डिटेल में ज़रूर आपको दे दूंगा। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट सभी से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए कि इस तरह अपनी चीज़ों को नहीं दे। लालच में आके अपने बैंक अकाउंट किसी और व्यक्ति को मत दीजिए, बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, लीगल कार्रवाई होगी आपके खिलाफ, आप जेल जा सकते हो, ठीक है। कितना नुकसान, आपको पैसा और देना पड़ेगा अलग से जो आप डलवा रहे हो, जिस पैसे को आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो और पैसा देना पड़ जाएगा। इसलिए अवेयर रहो। देख, सब व्यक्तियों के पास मोबाइल है, सबको कानूनी जानकारी होनी चाहिए आज के टाइम में और अवेयर होना चाहिए। कोई भी मेल आए मत खोलो, पता नहीं सस्पिशियस है मत खोलो, क्या पता लिंक खोलते ही पूरा बैंक अकाउंट साफ हो जाए। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, लालच में मत आओ और ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, नहीं तो 100% है कि आज नहीं तो कल गल जाओगे। सब गवर्नमेंट के पास सबके डेटा है, कौन कहाँ से क्या एक्सेस कर रहा है सब पता है उनको, XYZ। ऐसे बहाने मत बनाओ, मेरे को तो पता ही नहीं था, इसने ले लिया, मैंने तो इसको यूज करने दिया था, मैंने कौन से डलवाए थे, मैंने कौन से उस व्यक्ति से बात की थी। ये दलीलें कानून नहीं सुनता, इन दलीलों से कुछ नहीं होगा, आपको जुर्माना देना ही पड़ सकता है, आपको जेल जाना ही पड़ सकता है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट, लालच मत करो और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा।